बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। आप सबको वेलकम करती हूँ शाज़िया के डेली व्लॉग में। तो आज की रूटीन के साथ मैं हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों को अपना घर दिखाती हूँ और जहाँ पर मैं किचन का काम करती हूँ ये भी जगह दिखाती हूँ। मैं अपनी तबीयत ख़राब की वजह से, मोरों के गैप और घुटनों के गैप की वजह से यहाँ सोफ़े पर बैठ जाती हूँ या पीढ़ी पर बैठकर अपना खाना बनाती हूँ। खड़े होकर बहुत ज़्यादा परेशान और तंग होती हूँ। और हमारा छोटा सा घर है बिल्कुल। अफ्तार की रूटीन के हवाले से जितने भी सेव किए हैं चीज़ें जो रमज़ान मुबारक के हवाले से थी उन्हीं का यूज़ करूँगी। आलू, सफ़ेद चने और रेड लोबिया का इस्तेमाल किया था और शरबत बनाने के लिए माल्टे का स्क्वैश जो बनाया हुआ था वो इस्तेमाल किया था। और चाट में आलू बुखारे की चटनी और खुबानी की चटनी का इस्तेमाल किया था। तो आज हमने सब चीज़ें वो यूज़ की थी जो हमने सेव कर ली थी फ्रीज़ में। और कितना फ़ायदा है, ज़रा सी देर में हमने झटपट से अपनी अफ्तारी तैयार कर ली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह रमज़ान जुम्मे के दिन एक ऐसी तस्बीह का ख़ास वजीफ़ा आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुई हूँ। अल्लाह वालों, जो रमज़ान मुबारक के 11वें रोज़े जुम्मे के दिन सिर्फ़ एक तस्बीह पढ़ता है उसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। पूरे साल के रिज़्क और दौलत का इंतज़ाम हो जाता है। पूरे साल की खुशियाँ समेट लेता है। अगर आप पूरे साल की बंद तकदीर के ताले खोलना चाहते हैं, तो पूरे साल की मसाइलों से ख़ात्मा चाहते हैं, पूरे साल रब की रहमतें और बरकतें समेटना चाहते हैं, तो आज माह रमज़ान जुम्मे के दिन सिर्फ़ एक तस्बीह पढ़ने की देर है। ये सारे आपकी बंद किस्मत के दरवाज़े खोल देगी। अल्लाह वालों, माह रमज़ान की बरकतों को कौन नहीं जानता। इस जुम्मे के दिन सिर्फ़ एक तस्बीह पढ़ने से फ़रिश्ते ग़ैब से रिज़्क और दौलत लेकर आ जाते हैं। दुनिया और आखिरत की कामयाबी लेकर आ जाते हैं। ग़ैब से रहमतें और बरकतें आपके लिए ख़जाने लेकर आ जाते हैं। अगर आज किसी बंदे पर रब की नज़र रहमत हो जाए तो उसकी नस्लों तक रिज़्क और दौलत की कमी नहीं रहती, उसकी नस्लें आबाद हो जाती हैं। आज ये वजीफ़ा किसी कीमत पर नहीं छोड़ना। अल्लाह वालों, जुम्मे का दिन कबूलियत का दिन। जुम्मे के दिन की तो वैसे ही बड़ी फजीलत और बरक़ात है, लेकिन जब ये जुम्मा माह रमज़ान के महीने में आता है, अगर कोई बंदा अपनी ज़िंदगी से उकता चुका है, थक चुका है और तंग दस्ती और परेशानियों ने उसे घेरा हुआ है, मायूस है और बेबस है, लाचार है, अब चाहता है कि ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाए कि कभी किसी का मोहताज ना रहना पड़े, कभी किसी के आगे सर ना झुकाना पड़े, कभी किसी के आगे मांगना ना पड़े, तो माह रमज़ान के दूसरे जुम्मे के दिन दुनिया जहान के सब काम छोड़ दें। आपने सिर्फ़ एक तस्बीह को पढ़ना है। अल्लाह वालों, माह रमज़ान की घड़ी कबूलियत की घड़ी है। माह रमज़ान का महीना वो महीना है जो अपने साथ खुशियाँ लाता है, रहमतें लाता है और बरकतें लाता है। वो कबूलियत इतनी, अगर कोई बंदा माह रमज़ान के महीने में 1 लाख मांगता है तो रब की ज़ात 70 लाख अता करती है। इस कबूलियत के महीने में जब जुम्मे का दिन आता है, जिस तरह माह रमज़ान का महीना हर महीनों से अफजल है, इसी तरह जुम्मे का दिन बाबरकत और कबूलियत का दिन है। जब यह जुम्मा माह रमज़ान का दूसरा जुम्मा होता है तो आप लोगों की किस्मत का सितारा चमक जाता है। और जो बंदा एक तस्बीह पढ़ ले तो रब्बे करीम उसकी हर हाजत को पूरा करता है। अगर किसी का कर्जा देना है और आपके माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदारों ने अकेला छोड़ दिया है, तो लोग आपके घर आकर आपको जलील करते हैं, रुसवा करते हैं। कर्ज से निजात के लिए एक तस्बीह करोड़ों के कर्जे के लिए काफ़ी है, क्योंकि जब कोई बंदा माह रमज़ान में रोज़े की हालत में भूखा प्यासा जब एक तस्बीह को पढ़ता है तो मेरा रब कहता है, ये करोड़ों का कर्जा तो बहुत ही छोटी चीज़ है। ए बंदे, मांग तो क्या मांगता है, तेरा रब तुझे देने के लिए राज़ी है। अगर रब देता है तो ना शक्लें देखता है ना आमाल, और जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर अता करता है। अब माह रमज़ान के महीनों में मंगता बनकर, भिखारी बनकर, फ़कीर बनकर मांगने का वक्त है। अगर कोई बंदा अपने घर के लिए हालात बेहतर बनाना चाहता है, अपने घर से तंग दस्ती का, परेशानी का ख़ात्मा करना चाहता है, तो एक तस्बीह का वजीफ़ा कर ले। आप चाहे किसी भी जगह रहते हो, कहीं से भी आपका ताल्लुक़ हो, आप चाहे पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं, आप चाहे किसी भी मुल्क में रहते हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, तो आप किसी भी मुल्क में जब माह रमज़ान का दूसरा जुम्मा आ जाए, आपने सिर्फ़ एक तस्बीह को बताए हुए तरीके से पढ़ना है। अगर आप किसी गलती और कोताही की वजह से ये वजीफ़ा छोड़ देते हैं तो पूरा साल आपको पछताना पड़ेगा। आज वक्त है कि रब्बे करीम से मांग लो। आज वक्त है कि रब्बे करीम से अपनी हर मुराद मनवा लो। आपने माह रमज़ान के दूसरे जुम्मे के दिन हो सके तो पूरी रात, पूरा दिन मौजूद है, किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। चाहे सहरी के वक्त पढ़ लो, चाहे फजर नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ लो, ज़ोहर, असर, मगरिब किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं। अफ्तारी के फ़ौरन बाद भी आप पढ़ सकते हैं और इशा के बाद भी। लेकिन माह रमज़ान का ये जुम्मा किसी भी कीमत पर आपने नहीं छोड़ना, इस वजीफ़े को लाजमी करना है।
अगर आप खुली आंखों से रब के कमालात और मौजज़ात देखना चाहते हैं तो जुम्मे के दिन रब करीम से हाथ फैलाकर मांगना चाहिए। रब करीम की ज़ात मुसल्ला छोड़ने से पहले आपकी हर हाजत को पूरा कर देंगे। अगर कोई बंदा एक तस्बीह पढ़कर पूरे साल के रिज़्क और दौलत को समेटना चाहता है, पूरे साल की रहमतें और बरकतों से माला माल होना चाहता है, तो पूरे साल की ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है, जो पूरा साल ना मिल सका वो आज मिल जाएगा। जो बंदा 11 रमज़ान मुबारक जुम्मे के दिन पहाड़ जितना सोना मांगे तो वो भी मिल जाएगा, लेकिन आपकी नीयत साफ़ हो, आप दिल से मांगें, यकीन से मांगें, खलूस से मांगें, आपकी नीयत बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, तब रब करीम अता करता है। तो आज का वजीफ़ा है या अल्लाहु या करीमु। आपने हाथ की उंगलियों पर 11 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर 3-3 बार दरूद शरीफ पढ़नी है और आपने ये अमल लाजमी करना है। इतनी ज़्यादा मैंने आपको तफसील दी है। ये अल्लाह ताला का नाम बहुत बाबरकत और बहुत ही कीमती है, बहुत ही इसकी फ़जीलत है। अल्लाह ताला के इन दो नामों में पूरी कायनात की तारीफ़ है। अल्लाह ताला के इन नाम मुबारक में आपकी किस्मत की, आपकी खुशहाली की, आपकी तरक्कियों की चाबी है। इंशाअल्लाह जब ये वजीफ़ा आप करेंगे तो आपकी किस्मत चमक जाएगी इंशाअल्लाह। और आज की मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिसको बच्चे और बड़े शौक़ से खाते हैं। और बच्चों की फरमाइश है कि अफ्तारी में हमें मैक्रोनी ही खानी है, इसलिए मैंने बच्चों के लिए मैक्रोनी को तैयार किया और हम लोगों ने भी बहुत मज़े से खाई। आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में हम सब इंजॉय कर रहे हैं और अल्लाह ताला से अपनी बरकतों और रहमतों की दुआएं मांग रहे हैं। और मैं आप लोगों को रोज़ाना अफ्तारी और सहरी की वीडियो नहीं देती, रेसिपी नहीं देती, इसलिए कि मैं बिल्कुल सादा और सिंपल अफ्तारी करती हूँ। कभी कभी आप लोगों के साथ दस्तरखान की वीडियो शेयर कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक्रोनी बनाने के लिए हमारे पास देखें सब अज्जाएँ हैं। यहाँ पर हमारे पास वेजिटेबल हैं, चिकन है और सब मैंने 1-1 कप लिया है। चिकन, शिमला मिर्च, मटर, टमाटर, गाजर और प्याज, सब चीज़ें मेरे पास हैं। अब 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून काली मिर्चें और 1 टीस्पून हरी मिर्चें जो मैंने सेव करके रखी थी वही इस्तेमाल कर रहे हैं। 1.5 पाव मेरे पास मैक्रोनी है और मैंने पानी रख दिया बॉयल होने के लिए। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा हम मैक्रोनी डाल देंगे। और चिकन था मेरे पास 1 पाव। पानी में 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है, इसलिए कि मैक्रोनी खिली खिली रहती है, जुड़ती नहीं है। अब बॉयल आ चुका है, हम मैक्रोनी डाल देते हैं। बॉयल आ चुका है, अब मैक्रोनी को निकाल लेते हैं। ज़्यादा देर बनाएंगे तो मैक्रोनी ख़राब हो जाएगी। मैक्रोनी हमारे पास तैयार है। अब पिसे हुए मसाले डालेंगे और बिल्कुल हस्बे ज़रूरत, कम से कम। मैक्रोनी में ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना, बच्चों के लिए बनाएंगे और इसमें ज़्यादा स्पाइसी अच्छा भी नहीं लगता। तो यहाँ पर हस्बे ज़रूरत मैंने मसाले लिए हैं। कुटी हुई मिर्चें, धनिया पाउडर, हल्दी, ज़ीरा, कलौंजी, पिसी हुई मिर्चें। फ्लेम को ऑन किया, ऑयल डाल दिया है, गरम हुआ तो हमने मटर डाल दिए हैं। मटर थोड़ी देर से गलते हैं, इसलिए पहले इनको फ्राई करेंगे हम। और जैसे ही हमारे मटर फ्राई हो जाते हैं हम बाकी की वेजिटेबल बारी बारी डाल देंगे। इन सबको हमने सौंदे कर लेना है। 3 मिनट को मटरों को सॉफ्ट करने के बाद हमने डाल दिया है गाजर। गाजर को भी हम थोड़ी देर सौंदे कर लेंगे और इन दोनों को हमें गलाने के लिए 1 से 2 घूंट पानी शामिल करेंगे। मटर और गाजर को गलाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम तकरीबन 5 मिनट इनको फ्राई करेंगे। मटर गाजर को गलाने के लिए थोड़ी देर कवर लगा देंगे और जब तक ये सोख हो जाता है पानी इसका तो फिर हम कवर खोलते हैं। गाजर और मटर गल चुके हैं, अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। अब शिमला मिर्च को फ्राई कर लेते हैं, ये जल्दी गल जाती है। जैसे ही ये सौंदे हो जाएगी तो हम इसको भी उतार लेंगे। अब हमारी वेजिटेबल तैयार हैं, हम इनको उतार लेते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, कंजूसी ना किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हमने ऑन किया है और इसमें 3 से 4 चम्मच ऑयल शामिल कर दिया है। और अब प्याज को हम सौंदे कर लेते हैं। प्याज को हम 2 मिनट फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ इसको कच्चापन दूर करना है। और अब हमारे पास चिकन है, चिकन मेरे पास 1 पाव है, उसको शामिल कर देती हूँ और उसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब चिकन और प्याज को एक साथ ही फ्राई करेंगे। चिकन हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए और ये गल जाए। अब इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे। चिकन को गलने में टाइम लगता है। बस अब चिकन को अलट पलट करते हुए हमने फ्राई कर लेना है। यहाँ पर हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। अब टमाटर, हरी मिर्चों को शामिल कर देंगे और अब इनको इतना फ्राई करेंगे कि टमाटर का जो पानी है वो सोख हो जाए और टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। अब इसका कवर लगा देते हैं ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें मैं हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दूंगी। 1 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है और अब इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। 2-3 सेकंड के लिए हरी मिर्चों को फ्राई कर लेते हैं
और इसके बाद हम डाल देते हैं वेजिटेबल जो हमने सौंदे की थी और फ्राई करके रखी थी, अब वो शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बहुत ही मज़ेदार मिक्रोनी तैयार होंगी। आप देख सकते हैं बहुत ही मैंने अच्छे तरीके से मिक्रोनी बनाई है। अब इन सबको भून लूँगी अच्छी तरह। और आपने मिसाल तो सुनी होगी, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो इसलिए मैंने सभी मसाले इसमें डाले हैं, हर चीज़ डाली है ताकि अच्छा सा टेस्ट आए, बच्चों को पसंद आए और हम भी अच्छी तरह खा सकें। जब चीज़ अच्छी होती है तो वो चट हो जाती है फ़ौरन ही, और अगर चीज़ ख़राब होती है तो वो कई रोज़ तक पड़ी रहती है। चिकन और वेजिटेबल सब तैयार हैं। अब इसमें कमी है पिसे हुए मसालों की, अब ये भी शामिल कर देंगे। अब इनको 3 मिनट तकरीबन फ्राई करूँगी मसालों के साथ। अब इन सबको फ्राई कर लेती हूँ। चिकन और वेजिटेबल में मज़ीद हम टेस्ट बढ़ाने के लिए डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और सोया सॉस, चिली सॉस। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आएगा, बहुत ही जायका होगा और हमारे जो मिक्रोनी है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। अब शामिल कर दूँगी काली मिर्च का पाउडर, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, इनको शामिल कर देंगे और 1-2 मिनट के लिए हम इनको फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने शामिल कर दिया मिक्रोनी। अब इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले हमारी मिक्रोनी में मिक्स हो जाएं और टेस्ट मज़े का आए। और यहाँ पर हमारी मिक्रोनी तैयार हो चुकी है। अब डिश आउट कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हमारी मिक्रोनी बहुत ही मज़े की थी, टेस्टी थी और सब ने बहुत शौक़ से खाई थी। और मैंने केचप के साथ इसको सर्व किया था। केचप के साथ बहुत ही अच्छी लगती है मिक्रोनी। केचप का और मिक्रोनी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। केचप और मिक्रोनी का लाजवाब कॉम्बिनेशन है। इन दोनों को एक दूसरे के बगैर सर्व भी नहीं किया जाता। हर कोई केचप के साथ मिक्रोनी को पसंद करता है। और मेरी वीडियो यकीन है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मुझे सपोर्ट करें, मेरी मेहनत का मुझे सिला दें। मेरे बच्चे आप सबसे मायूस है, रोज़ाना कहते हैं मम्मा आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपका कोई भी नहीं चैनल चलने वाला, आपका कोई सब्सक्राइब नहीं बढ़ेगा, आपकी वीडियो नहीं चलेगी। बस बच्चे मायूस हो चुके हैं। काफ़ी महीने हो गए मुझे मेहनत करते हुए और मेरे दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है ये सुनकर और मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। और मैं सोचती हूँ इतनी ज़्यादा मैंने मेहनत की है, कभी ऐसा ही ना हो। लेकिन नहीं, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। मैं जितनी भी मेहनत कर रही हूँ उसका फल मुझे लाजमी मिलेगा। आप लोग मेरे साथ हैं तो मुझे कोई डरने की बात नहीं। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, आप मेरे साथ सपोर्ट करें मुझे। मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुमा आमीन।